चुनावी राज छत्तीसगढ़ के करते हैं, जहां पर अंबिकापुर सीट जो कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की सीट है, जहां से वो विधायक हैं। लेकिन इस सीट की लड़ाई अब आज उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब बीजेपी ने वहां से अपनी लिस्ट में 4 उम्मीदवारों को उतारने के साथ साथ अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दे दिया। राजेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। टीएस सिंहदेव के लिए माना ऐसा जा रहा, छत्तीसगढ़ की राजनीति को जो करीब से देखते हैं समझते हैं, उनके निगाह में इस सीट पर जो फाइट है वो फाइट और ज्यादा मजबूत हुई है, तगड़ी हुई है। क्या टीएस सिंहदेव के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे राजेश अग्रवाल? क्योंकि राजेश अग्रवाल तो ये दावा कर रहे हैं कि साहब ये सीट तो हम जीतेंगे, और ये राजेश अग्रवाल वही राजेश है जिन्हें एक वक्त में टीएस सिंहदेव का बहुत समर्थन और सपोर्ट हासिल था। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी की तरफ से अंबिकापुर सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद में आज जब लिस्ट आई तो फिर क्या कहा उस वक्त राजेश अग्रवाल ने। ये दरअसल वो लिस्ट है जब आज बीजेपी की छत्तीसगढ़ के लिए 4 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, और ये राजेश अग्रवाल हैं जिनके गले में आप माला और बीजेपी का पटका देख रहे हैं। तमाम लोग उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहे हैं, फूल मालाओं की तस्वीरें जो कि एक जोश और उत्साह से उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक नई एनर्जी का संचार करने वाली ये तस्वीरें हैं। और अब टीएस सिंहदेव की मुश्किलें कितनी बढ़ा पाते हैं, सुनवाते हैं सबसे पहले राजेश अग्रवाल को। वो तो शुरू से पता था भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से लड़ना है, तो कोई विशेष बात नहीं। टिकट फाइनल करने में बीजेपी काफ़ी देर की है, इसको क्या मानते हैं, कैसे? देखिए, बहुत से हमारी पार्टी के योग्य दावेदार थे, तो इसलिए चयन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेट हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, लगातार क्षेत्र की जनता के मांगों के संदर्भ में आंदोलन करती रही, क्षेत्र की जनता के निरंतर संपर्क में और चुनाव की तैयारी में लगे रहे हैं, तो कोई समय की दिक्कत नहीं। जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर जाएंगे जिससे आपकी बीजेपी को? क्षेत्र की देवतुल्य जनता जिनके वोट और आशीर्वाद से ये मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, उससे दूरी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से श्री प्रकाश हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो ये वो नेता हैं जो कि किसी वक्त में आपस में जिनके बीच में बहुत नज़दीकियां थी, और टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने इनका काफ़ी सपोर्ट भी किया, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने हैं चुनावी मैदान में। श्री प्रकाश, जिस अंदाज में आज लिस्ट आई बीजेपी की 4 प्रत्याशियों की, पहला नाम राजेश अग्रवाल का अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव के लिए क्या मुश्किलें बढ़ा पाएंगे राजेश अग्रवाल? से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किया है। निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि राजेश अग्रवाल वो नाम है अंबिकापुर का जिसका शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो है ही, लेकिन ये लखनपुरी से आते हैं, लखनपुर से, वहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ इनका काफी दबदबा है। तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा रहता था जब जो है टीएस सिंहदेव वो के लिए कई बार काम करते थे, टीएस सिंहदेव की काफी मदद किया करते थे, लेकिन अब वो टीएस सिंहदेव के ठीक सामने है। तो निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही। वैसे पहले भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन वही दांव भारतीय जनता पार्टी खेलते हुए जो है राजेश अग्रवाल को टीएस सिंहदेव के सामने उतार दिया। जी, अब एक कांग्रेस पार्टी के एक और बागी नेता थे जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी ज्वाइनिंग कर गए और उसके बाद में अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ पाएंगे, महाराज जी के नाम से जिन्हें जानते हैं। अब आखिर टीएस सिंहदेव को बीजेपी ने मजबूत किस तौर पर पाया इस सीट को लेकर के, उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई? देखिए, जिस तरह से आपने जो बताया कि चिंतामणि महाराज जो थे वो भी कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, तो वो एक नाराज चल रहे थे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल होने की सहमति दी थी, और साथ ही कहा था कि मुझे टीएस सिंहदेव के सामने अगर टिकट दिया जाएगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक गणित चलाया, जो एक चुनावी गणित होता है जब बार, उसके तहत उनको चिंतामणि जो है वो साफ नहीं दिखे, क्योंकि कहीं न कहीं जब
तो पार्टी ज्वाइन करके तुरंत टिकट दिया जाता है। जो पुराने कार्यकर्ता रहते हैं उनमें काफी नाराजगी हो जाती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि पर दांव नहीं खेला, लेकिन जिस तरह से राजेश अग्रवाल पर दांव खेला गया, निश्चित तौर पर अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा टीएस सिंहदेव को। इस सीट का समीकरण किस तौर पर देखें श्री प्रकाश? आपने बहुत नजदीक से वहां की स्थितियों को और वहां के विधानसभा क्षेत्रों को देखा है, कवर किया है। इस सीट पर जातियों के हिसाब से देखा जाए या फिर जिस अंदाज में दोनों का वर्चस्व रहा है, किस तौर पर है समीकरण अंबिकापुर सीट का? देखिए, अगर अंबिकापुर सीट की बात करें तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आदिवासियों का दबदबा ज्यादा है। और वैसे देखा जाए तो मैं आपको बता दूं जब्बार, ये पूरी सीट जो है ये बॉर्डर का सीट है। ये एक तरफ यूपी लगता है, एक तरफ झारखंड लगता है और थोड़ा सा वहां पर उड़ीसा का भी लगता है। तो निश्चित तौर पर जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो बसे हुए हैं, कई सालों से वहां बसे हुए हैं, तो उनका एक दबदबा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा का जो है, टीएस बाबा का एक अच्छा दबदबा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो तमाम जो जगह पर वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अच्छा दबदबा है। समीकरण की बात करें तो आदिवासी वोटर वो बाबा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र का डेवलप हुआ, शहरीकरण हुआ, शहरों में जो लोग आए वो भारतीय जनता पार्टी से समर्पित लोग ज्यादा हैं। तो निश्चित तौर पर राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारने के बाद ये माना जा रहा है कि अब टीएस सिंहदेव की ये सीट काफी मुश्किल हो चुकी है, हाई फाई हो चुकी है। इसके बीच एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक स्टार प्रचारक के रूप में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टीएस सिंहदेव को वहां पर बांध दिया। अब अपनी वो सीट बचाएंगे या वो दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे, ये बड़ी बात हो गई है। जी जब्बार, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि एक वक्त में अब ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर टीएस सिंहदेव बड़ी आसानी से चुनावी मैदान में बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन राजेश अग्रवाल के मैदान में आने के बाद में फाइट थोड़ी टाइट होती हुई दिख रही है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा ये तो जनता ही तय करेगी।